खाद डालते डालते अगर थक गए हो आप, ना ही आपके धान में ग्रोथ हो रहा है, ना ही हरा हो रहा है और ना ही कल्ले ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो आपको खास होने वाली है। फिटकरी की फिटकरी डाल के अपने खेत की पीएच मान मेजरमेंट कीजिए और अपने खेत के ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार पाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में आप सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी जादू के बारे में जिस जादू को जानने के लिए आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं। किसान भाइयों, धान के खेत में आप खाद डालते डालते थक गए हो, फिर भी धान के अंदर कल्ले नहीं निकल पा रहे हैं। काफ़ी आप खाद डाल चुके हैं लेकिन धान में जो है वह उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले नहीं आ पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा किस प्रकार आपको इस फिटकरी का उपयोग करना है, जो कि आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, यह फिटकरी क्या करती है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव लाने में सक्षम करती है। साथ ही ग्रोथ के बारे में बात करें तो ग्रोथ के साथ ही यह एक फंगीसाइड के साथ यह एक इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम भी व्यस्त किए आपको लेकर चलते हैं उन खास बातों को लेकर जो कि आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए हुए हैं। तो किसान भाइयों, फर्स्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं। जो ये धान की खेती होती है उसमें फिटकरी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसान भाइयों, जो आप फिटकरी जानते होंगे, यह आप नॉर्मली कई जगहों पे यूज होने वाला है। यह मतलब एक मेडिसिन में उपयोग होने वाला चीज़ें हैं, जिसको कि अगर आप अपने खेत में इसको अगर डालते हैं, किस तरीके से डालना है वो अभी आपको हम बताएंगे। क्योंकि अगर आप यूरिया के साथ मिक्स करके डालते हैं तो यह उसके साथ में मिक्स नहीं होती है और उससे आपके धान की जो फसल है उसमें मतलब नुकसान देखने को मिलेगी। इसको इस तरीके से डालना है, जब आपके खेत या 20 से 25 दिन की हुई है, फर्स्ट या सेकंड सिंचाई आप करने जा रहे हों धान की खेती में, तब आपको जहाँ से जब पानी की जो सिंचाई आप छोड़ते हैं उस वहीं पे किसी सूती या प्लास्टिक के बॉक्स जैसे झोला होता है उसमें बांध के उसी मेन जहाँ पे पानी गिरती है ट्यूबवेल की वहीं छोड़ दीजिए, ताकि ये क्या हो कि धीरे धीरे घुल के पूरे खेत में आपको फैल जाए। वह क्या करती है, ज़मीन में जब जाएगी तो वह एक इंसेक्टिसाइड का काम करता है और वह एक फंगिसाइड का भी काम करती है। साथ ही वह एक जब वह पौधा अपनी तरफ अवशोषित करता है उस फिटकरी को, तब वह प्लांट में जितने भी कीट लगे रहते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। क्योंकि यह जो फिटकरी होती है, जिसको आप देख सकते हैं, ये जो फिटकरी है किसान भाइयों, यह 2SO4 Al2 होल थ्रस्ट जानते होंगे आप इसके सूत्र में। इसमें एल्युमिनियम सल्फेट और अभी आपको हम बता देंगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है उसके बारे में। जैसे कि यह क्या करती है पौधे में, यह जब उसको आप डाल रहे हों तब इसके बाद आपको अन्य, जैसे कि आप जब खाद डालते डालते थक जाते हैं तो यह काम नहीं कर पाती है। इसकी मेन दिक्कत कारण है जब आपकी खेत की पीएच मान बढ़ जाती है, उसको यह मेजरमेंट करती है, जो होती है फिटकरी। ठीक है, क्या है कि जब आपके खेत में ज़्यादा जब खाद डालते डालते थक गए हों, ना ही आपके खेत की ग्रोथ हो रही है कल्ले की, और ना ही आपकी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे में ग्रोथ फुटाव हो रही है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले नहीं बन पा रहे हैं, तो किसान भाइयों तब आपको इस फिटकरी का उपयोग करनी है। क्योंकि फिटकरी का उपयोग से जो कि आपके कल्ले हैं किसान भाइयों, वह भी देखने को मिलेंगे, पौधे में ग्रोथ मिलेंगे, और जो पौधे की जो डालियां हैं वह मोटी तगड़ी होगी, जिससे कि बारिश या हवाओं में यह पौधा नहीं गिरेगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा पौधा। तो किसान भाइयों, जो फिटकरी है इसको अपने खेत में जिस प्रकार हम बताए हैं उसी प्रकार से डालना है। क्योंकि यूरिया के साथ अगर डालेंगे तो इसमें होता है एसिड, जो कि एसिड होने के कारण जिस पत्ते पे पड़ेगी वो पत्ते को जला देगी, इसलिए आपको यूरिया के साथ नहीं मिक्स करनी है। ठीक है, दूसरी साथ में इसको आप जिस तरीके से हम बताएं उसको तरीके से आपको डालनी है। बात करें अगर बेसल डोज की, तो 1 एकड़ के हिसाब से अगर 1 किलो आप डालते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगी। अगर ज़्यादा आपके खेत की पीएच मान ऊपर हो गया है एकदम से, जैसे पंजाब में, राजस्थान में कई जगहों पर दिखी जाती है, यूपी में, तो उसको आप थोड़ा सा डोज बढ़ा लेनी है। लेकिन अगर काफ़ी नॉर्मल है, जैसे 8, 9, 10 है, उसमें आप धान की खेती के लिए मेजरमेंट 6 से लेकर 7.5 तक होनी चाहिए। इस पे मेजरमेंट पे आपको धान की खेती आराम से काट सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों, आप उन्हीं तरीके से डाल सकते हैं फिटकरी को। बात करें यह जो फिटकरी किसान भाइयों, वह धान की खेती हो या अन्य किसी भी खेती हो, उनमें यह एकदम से जादू की तरह काम करती है, जो है
फिटकरी। तो किसान भाइयों जो फिटकरी होती है उनके लिए आप ये काफ़ी महंगी तो नहीं आती है, लेकिन आप अन्य महंगी दवाओं एवं खादों को डाल के अगर थक चुके हैं तो किसान भाइयों आपको एक बार ज़रूर अपने खेत में आप जरूर इसको अपना के जरूर आइएगा। देख सकते हैं जो इस यहाँ पे आपको जो पत्तियाँ इसमें कुछ कीट काटे हुए दिख पा रहे होंगे, वीडियो में आपको दिख पा रही होगी। ये जो दिक्कतें हैं ये देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बाद में डाला गया है, इसलिए इसमें जो कीट लगे थे पहले वो तो इसमें काट के खा चुके हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत ना देखने पड़े तो उसके पहले आपको डाल देनी है। ठीक है किसान भाइयों, डालने के पश्चात बात करें, जब आप खेत में पीएच मान जब ज़्यादा रहती है तो जो आपके खेत में जो भी खाद डालते हैं वह एक स्थिर पड़ जाती है। मतलब वह क्या होती है, जो पौधे के रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती हैं, वो उस खाद को अपने तरफ अवशोषित नहीं कर पाती है। वो क्या करता है, जब आपके खेत की पीएच मान इक्वल मतलब बराबर करती है जो फिटकरी होती है, तब आपके जाके जब धान के प्लांट हो या अन्य किसी भी सब्जी वर्गीय या किसी भी तरह की जो खेती आप करते हैं तो उनमें किसान भाइयों यह जब फिटकरी जब अपने खेत में डालेंगे तो उस पीएच मान को मेजरमेंट करेगी 1 हफ्ते के अंदर। उसके बाद आपके खेत में जाएंगे तो आपके खेत की जो है हरा भरा ग्रोथ और काफ़ी मस्त दिखने लगेगा। तो किसान भाइयों जब भी आप अपने खेत में आपके खेत में जब देख रहे हों जब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खाद डाल चुके हों और ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको ध्यान देनी है, अपने खेत की मिट्टी की जांच कराइए। मिट्टी की जांच कराने से क्या होगी, आपकी पीएच मान के पता कर पाएंगे। या तो किसान भाइयों आप एक मशीनरी आती है जिसको अभी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, क्या उसकी नाम है, और उसको आप अगर ले लेंगे तो अपने खेत में आप खुद चेक कर सकेंगे। वो काफ़ी महंगे नहीं, 200-250 की आती है, जिसको कि अगर आप अपने खेत में खुद लेकर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने खेत में अगर आप लगाते हैं तो किसान भाइयों वह खुद आपकी अपने खेत की मेजरमेंट करके देगा कि आपके खेत की कितनी पीएच मान है और कितनी मतलब इस खेत की मतलब इक्वल क्षमता है। ठीक है, क्या करते हैं किसान, जब आप शुरू में जिंक सल्फेट डालते हैं तो उससे क्या जो ऊपर की एक काई हुई है इसके कारण अपने खेत में खरपतवार नहीं होती है। बात करें इस जो दरार फटी हुई है उसकी, तो किसान में दरार फटने की एक ही कारण होती है, जब दरार जितनी ही ज़्यादा अपने खेत में फूटेगी उतनी ज़्यादा आपके प्लांट से कल्ले आएंगे, जितने ही ज़्यादा उसके फूटा होंगे। तो किसान भाइयों ये तो रही कुछ खास जानकारी फिटकरी के बारे में। तो किसान भाइयों फिटकरी आपको ले लेनी है, आपको अपने खेत में डाल के आपको अच्छी खासी पैदावार लेनी है। तो किसान भाइयों चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।